डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से फिर से जो है खबरों में कोरोना वायरस को दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस जम्मू कश्मीर में फिर से एंटर कर रहा है। क्या लग रहा है आपको कि ये इस बार का वायरस जो है कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी हद तक जो है ये नुकसान करेगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, केवल जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, देश की कुछ बाकी स्टेट्स के अंदर भी इसका जो है वो कोविड का सर्ज देखने को मिला है। तो उसको देखते हुए हमने अपनी तैयारियां जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये कितना घातक होगा, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि जितनी बार इसकी म्यूटेशंस होती रहेंगी, ये धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ता जाता है। तो हम यही उम्मीद करके चलेंगे कि कोई ऐसा जो है वो घातक टाइप का ये वायरस जो है यह नहीं होगा, क्योंकि इसकी जितनी मल्टीप्लिकेशन होगी, जितनी बार ये म्यूटेशन होगी, उतना ही ये कमज़ोर होता जाएगा। इसकी निशानियां क्या हैं इस बार? देखिए, सेम निशानी जैसे हमारे कोविड की पहले थी, बुखार का होना या खांसी का होना, सोर थ्रोट होना या सांस में दिक्कत का होना, बॉडी एक्स होना, जो वायरल के बेसिकली जो पहले कोविड की साइन सिम्टम्स थे, वही रहेंगे। सिर्फ साइन सिम्टम्स जो है वो उतने गंभीर रूप से नहीं होंगे और मरीज जो है वो उतना गंभीर रूप से बीमार नहीं होगा। जीएमसी हॉस्पिटल में कितनी तैयारियां इस वक्त तक की गई हैं इसको देखकर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का हमेशा से रहा है, एक मसला रहा है और इस बार सुनने को आ रहा है कि ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वही है कि आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि ऑक्सीजन का एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में कोई इश्यू रहा है, और मैं इसको मान के चलूँगा कि हमारा कोई ऐसा इश्यू इससे पहले भी नहीं रहा, क्योंकि जब सेकंड वेव थी तो स्पेशली हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ज़्यादा पेशेंट में या ज़्यादा पेशेंट एडमिट हुए उनमें पड़ी। तो उस समय भी हमने अपने सिलेंडर्स जो है वो गाड़ियाँ एंगेज की हुई थी, जो हमने डेली बेसिस पे 3 या 4 गाड़ियाँ भेजते थे, हम सिलेंडर्स भरवा लेते थे जम्मू में और जम्मू से। और इन द मीन टाइम हमने जो है वो सरकार ने एक निर्णय लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अपनी एक व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स होने चाहिए। और हमारा सबसे पहला 1000 लीटर पर मिनट का प्लांट जो है वो सेकंड वेव में हमने उसके ऑलमोस्ट स्टार्ट होते ही, जैसे अप्रैल में ये वेव स्टार्ट हुई थी सेकंड वेव, और मई में हमने इस्टेब्लिश कर लिया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके और अपने हायर अथॉरिटी के साथ मिलके। और हमें किसी भी प्रकार की कोई जो है वो ऑक्सीजन के कारण कोई इश्यू जो है वो हमारा नहीं रहा। और आज की डेट में आपको बताऊं कि हमारे पास 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी में, जिनकी कैपेसिटी जो है 4250 लीटर पर मिनट की है। और इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो या वैसे सिलेंडर्स की बात हो, वो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे ये अगर वेव आती भी है कोविड की फिर से, तो हम तो कामना करते हैं कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी तक हमारे पास जैसे हम सुन रहे हैं कि बाकी देश के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर धीरे धीरे जो है वो सर्च देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट हो रहे हैं अभी तक वो सभी नेगेटिव हैं। और हमारे पास 2 दिन पहले पुंछ से भी कुछ सैंपल आए हैं, वो सब भी नेगेटिव हैं। हमारे पास अभी इस बार कोई भी पॉजिटिव केस टिल डेट जो है वो हमने डिटेक्ट नहीं किया है। अब लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है जीएमसी में? देखिए, जो पहले से ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड के लिए था, वो हमने जो भी, जैसे पिछले दिनों H3N2 था, उसके लिए भी हम वही बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करने के लिए लोगों को हदायत देते थे। जैसे डिस्टेंस जो है उसका पालन करना, बार-बार हाथ का धोना, या गैदरिंग को अवॉइड करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें फिर से हमने जो है वो अडॉप्ट करनी है। और ये बिहेवियर तो वैसे भी मैं कहूँगा कि किसी भी कोविड किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए है, और कोविड का कोई भी म्यूटेट करके जो है वो उसकी कोई भी प्रकार की जो किस्म आती है, तो उसमें सब में ये एप्लीकेबल होगा। और मैं ये कहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका पालन करते रहें, क्योंकि ये धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा थोड़ा सर्च कहीं कुछ टाइम पहले भी आया, ये जो थर्ड वेव थी उसके बाद आया, तो अब फिर से आया है। तो अगर ये चीज़ हमारे साथ चल रही है तो अल्टीमेटली हमें भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो इसको जो है दूर रखने के लिए अडॉप्ट करने पड़ेंगे। और ये अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये अपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इससे दूर रहने का अडॉप्ट करेंगे, मुझे लगता है वो अच्छा रहेगा। और हमने यहाँ पे भी लोगों को एक हदायत स्टार्ट कर दी है, और हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट
हमारे पास एडमिट है, जो पहले एडमिटेड पेशेंट्स हैं और स्पेशली जिनको चेस्ट के रिलेटेड सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, उनको हम प्रायोरिटी पे जो है वो टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं और उनके टेस्ट ले भी रहे हैं। जैसे पहले हमने कुछ टाइम सर्जरी से पहले ये टेस्ट छोड़ दिए थे, फिर से हमने स्टार्ट कर दिया कि ये सर्जरी जिस पेशेंट की होगी उसका पहले टेस्ट होना चाहिए, या पेशेंट जो हमने एडमिट कर रहे हैं, और धीरे धीरे अगर हमें लगता है ऐसा कुछ तो फिर हम आउटडोर पेशेंट्स जो हैं उनके टेस्ट भी करना स्टार्ट करेंगे, या उनके जो अटेंडेंट्स हैं या जो विजिटर्स हैं हॉस्पिटल में आने वाले, हम सबको जो है वो कवर करेंगे।